कैसी थी शिवाजी महाराज की नौसेना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी फैक्ट चैनल पर। हाल ही में नौसेना का झंडा बदला गया और इसमें शिवाजी महाराज के प्रतीक चिन्ह को शामिल किया गया। एक बार फिर से उनकी नौसेना की चर्चा होने लगी है। कहा जाता कि छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना इतनी ताकतवर थी कि ब्रिटेन, पुर्तगाल से लेकर डच तक डरते थे। उस दौर में जब कोई देशों के पास नौसेना का नामो निशान तक नहीं था, यूं कहे तो सिर्फ नाम मात्र की नौसेना थी, तब शिवाजी की नौसेना के सामने कई बड़े बड़े देशों की नौसेना टक्कर लेने से पहले सोचती थी। शिवाजी महाराज की ही दूरदर्शिता थी कि उन्होंने एक मजबूत नेवी की नींव रखी, जो धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। भारत जब आज़ाद हुआ तो उसी नींव के सहारे भारत में नौसेना का विकास होता रहा। यहाँ से शुरू हुई थी कहानी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 17वीं शताब्दी में अपनी नौसेना पर काम करना शुरू किया था। तब उन्होंने एक आधुनिक नौसैनिक बल की नींव रखी थी। भारतीय नौसेना की वेबसाइट के अनुसार मराठा साम्राज्य के समुद्री व्यापार की रक्षा के लिए कोंकण तट पर एक मजबूत नौसैनिक बेस स्थापित की गई थी। भारतीय नौसेना के एक दस्तावेज के अनुसार शिवाजी महाराज के अधीन नौसेना इतनी मजबूत थी कि मराठा, ब्रिटिश, पुर्तगाल और डचों के खिलाफ अपनी पकड़ बना सकते थे। शिवाजी महाराज ने गद्दी संभालने से पहले शिवाजी महाराज नौसेना को खड़ा करने में जुट गए थे। शिवाजी महाराज की नौसेना से खौफ खाते थे मुगल। हाल ही में जब नौसेना का झंडा बदला गया तो और उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतीक चिन्ह को शामिल किया तो एक बार फिर से उनकी नौसेना की चर्चा होने लगी है। कहा जाता है कि शिवाजी महाराज की नौसेना इतनी ताकतवर थी कि ब्रिटेन, पुर्तगाल से लेकर डच तक उनसे डरते थे। उस दौर में जब कई देशों के पास नौसेना का नामो निशान नहीं था, या यूं कहे सिर्फ नामो मात्र की नौसेना थी, तब शिवाजी महाराज की नौसेना सामने कई बड़े बड़े देशों की नौसेना टक्कर लेने से पहले सोचती थी। यहाँ से शुरू हुई थी कहानी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 17वीं शताब्दी में अपनी नौसेना पर काम करना शुरू किया था। तब उन्होंने एक आधुनिक नौसैनिक बल की नींव रखी थी। भारतीय नौसेना की वेबसाइट के अनुसार मराठा साम्राज्य के व्यापार की रक्षा करे कोंकण तट पर मजबूत नौसैनिक बेस स्थापित की गई थी। भिवंडी, कल्याण और गोवा में होता था नौसेना के जहाज़ों का निर्माण। जी हाँ, शिवाजी महाराज ने जहाज निर्माण के लिए कल्याण, भिवंडी और गोवा का चुनाव किया था। यहाँ व्यापार और जंग दोनों के लिए जहाज का निर्माण किया जाता था। बताया जाता है कि तब शिवाजी महाराज की नौसेना में 60 जहाज और 10,000 नौसैनिक थे। उन्होंने मरम्मत, भंडारण और शेल्टर के लिए कई समुद्री किलों और ठिकानों का भी निर्माण किया था। शिवाजी महाराज ने समुद्र तट पर जंजीरा किले के लिए सिद्धियों के साथ कई लंबी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने खन में 8 या 9 बंदरगाहों पर कब्जा करने के बाद अपने दम पर विदेशियों के साथ व्यापार करना शुरू किया था। वीरता की मिसाल थे नौसेना के सेनापति कान्होजी आंग्रे को नौसेना का कमांडर कहा जाता था। कान्होजी को एक मजबूत नौसैनिक नींव रखने का श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि मराठों के पास समुद्र में आगे बढ़ने की शक्ति थी। कान्होजी आंग्रे को अंग्रेजी, पुर्तगाली और डच नौसैनिक बलों पर अपनी पकड़ बनाने का श्रेय दिया जाता है। कई इतिहासकारों के अनुसार कान्होजी आंग्रे पूर्व आधुनिक भारतीय इतिहास में सबसे महान नौसैनिक कमांडर थे। मराठों से पहले
चोलों के पास जहाजों का एक दुर्जय बेड़ा था। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने शिवाजी महाराज को भारतीय नेवी का जनक कहकर पुकारा है। इससे पता चलता है कि शिवाजी महाराज और उनकी नेवी कितनी सक्षम थी। इतने सालों बाद भारतीय नेवी का झंडा बदला गया, उस पर शिव मुद्रा का नेवी का साइन दिया गया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। शिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया जो दुश्मनों की नींद उड़ाकर रखती। आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये हमें कमेंट कर जरूर बताइए और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त इंडी फैक्ट्स। जय हिंद, जय भारत, जय शिवराय।